प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और कहानी सुनने का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होंगे। आज मैं आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाऊंगी। प्यारे बच्चों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद आप अलैहिस्सलाम नबूवत और हुकूमत दोनों में उनके वारिस बने। चुनाचे जब आप अलैहिस्सलाम ने हुकूमत संभाली तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने सब वज़रा, उल्मा और हुकूमत के अहम लोगों को इकट्ठा किया और कहा, अल्लाह ने मुझ पर करम किया है। इसने मुझे परिंदों और जानवरों की बोलियां सिखाई हैं और मुझे हुकूमत और नबूवत दोनों अता की हैं। इस पर मैं अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करता हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि आप अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ एक वादी से गुज़र रहे थे। लश्कर में शामिल घोड़ों और दीगर जानवरों के दौड़ने से ज़मीन में धमक पैदा हो रही थी, जिसने चींटियों की मलका को चौंका दिया। इसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को बढ़ता देखा तो दूसरी चींटियों से कहा, ए चींटियों, जल्दी जल्दी अपने बिलों में घुस जाओ, सुलेमान और उनका लश्कर आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम को बेखबरी में रोन कर गुज़र जाएं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी चींटियों की ये बात सुन ली और समझ भी ली, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम दूसरे जानवरों की बोलियों की तरह चींटियों की बोली भी समझ लेते थे। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने इस पर अल्लाह का बेहद शुक्र अदा किया और कहा, ए अल्लाह, तूने मुझ पर जो इनाम किए हैं, मुझे जो नेमतें दी हैं, मुझे इस बात की तौफीक दे कि मैं तेरी इन नेमतों का हमेशा शुक्र अदा करता रहूं और मुझे अपने इन बंदों में शामिल फरमा जो नेक हैं और तू उनसे राज़ी है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि रुक जाओ और चींटियों को गुज़रने दो, ताकि कोई एक चींटी भी कदमों तले आकर मर न जाए। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगते हुए कहा, ए अल्लाह, मुझे ऐसी हुकूमत दे कि मेरी बाद वैसी हुकूमत किसी को ना मिले। अल्लाह ने हवाओं को आपके ताबे कर दिया था। हवाएं आपकी मर्ज़ी से चलती थीं। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम इन्हें जिधर चलाते वो उधर ही चलती थीं। हवा की तरह जिन भी आपके हुक्म के ताबे थे। आप अलैहिस्सलाम इनसे बड़े सख्त सख्त काम लेते और वो आपका हर हुक्म बजा लाते। चुनाचे ये जिन महल और किले बनाते, बड़े बड़े बर्तन बनाते, भारी भारी देगें बनाते जो बस चूल्हों पर धरी रहती थीं और बेहद वज़नी होने की वजह से हिलती तक नहीं थीं। और ये जिन इतने बड़े बड़े टब बनाते कि जब इन्हें पानी से भरा जाता तो तालाब लगते थे। फिर इन जिनों में से बाज़ गौताखोरी भी करते और समंदर की तहों में जाकर कीमती पत्थर और मोती ढूंढ लाते। प्यारे बच्चों, जो जिन शैतान, सरकश और काफिर होते थे, वह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के बग़ैर कोई हरकत तक नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें भारी भारी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। यूँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में शैतान कहीं कोई बुराई नहीं फैला सकते थे। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पीतल के चश्मे भी दिए थे। पीतल आप जानते हैं? जी हाँ, धात होती है। इन्हीं चश्मों से पिघला हुआ पीतल पानी की तरह उबलकर निकलता था। प्यारे बच्चों,
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی ان سب نعمتوں کو دین کے پھیلانے میں استعمال کیا، چنانچہ اس عبادت خانے کی تعمیر کو جنوں سے مکمل کروایا، جسے آپ علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایسا زبردست عبادت خانہ بنایا جس کو دیکھ کر ہر ایک رعب میں آ جاتا تھا۔ پیارے بچوں، ایک مدت بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی محراب میں وفات پا گئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سے ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کی خبر کسی کو نہ ہوئی۔ پھر جب دیمک نے آپ کی لاٹھی کو کھا لیا اور وہ ٹوٹ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر گر گیا، تب سب کو علم ہوا کہ آپ تو وفات پا گئے ہیں۔ سنی آپ نے کہانی؟ کیسی لگی؟ اچھا، یہ تو بتائیے کہ آپ کو اس قصے کو سن کر کیا لگا؟ آپ نے اس سے کیا سبق حاصل کیا؟ صحیح، بالکل صحیح، ٹھیک بات کی۔ اللہ انسان کو جو نعمتیں دے، آدمی کو چاہیے کہ وہ ان نعمتوں کو اللہ کے دین کو پھیلانے میں خرچ کرے۔ اچھا بھائی، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اچھا میرے پیارے پیارے بچوں، اللہ حافظ۔